नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। कौन सा राज्य कोविड रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगा? विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस एंटीजन टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई कोविड पेशेंट्स? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, यूपी सरकार बहुत जल्द कोविड रोगियों की पहचान के लिए एक प्रतिजन परीक्षण शुरू करने जा रही है, और यह स्वाब आधारित नाक के नमूनों पर एक परीक्षण है जो शुरुआती परिणाम देता है और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से बहुत अलग है। बता दें कि जो एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए रक्त के नमूनों का परीक्षण करता है, और यह पहले चरण में एंटीजन टेस्ट 5 शहरों में होगा, जैसे कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में शुरू होंगे। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 में, लोकसभा सीट्स 80 और राज्यसभा सीट 31 है, जो कि अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, आईआईएम अहमदाबाद ने आईआईएम अहमदाबाद एंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। एंडोमेंट का लक्ष्य 5 साल की अवधि में कितने रुपए जुटाना है? जो कि 5 साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद ने एंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। संस्थापक के 10 पूर्व छात्रों के द्वारा 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ फंड लॉन्च किया है, और इस एंडोमेंट का लक्ष्य 5 साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपए जुटाना है, और इस कोष संस्थान के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? जो कि ये किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने 23 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने नामक्कल, सेलेम, पुदुचेथिरम और रासीपुरम में 5 सीबीजी खुदरा दुकानों का भी उद्घाटन किया। बता दें कि सीबीजी संयंत्र आईओटी का है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जर्मन कंपनी ऑयल टेकिंग जीएमबीएच के बीच एक संयुक्त उद्यम है। आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु है नीलगिरी तहर, और राज्य पक्षी है आम पन्ना कबूतर। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 था, और आपका एक जो है मार्च में बना। आपका अभी कितना है 39, आप इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, चीफ मिनिस्टर इदापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं, और लोकसभा सीट्स 39, राज्यसभा सीट्स 18 है। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके और आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। अगला प्रश्न है, विश्व बंधु गुप्ता का जून 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो कि वो संबंधित थे पत्रकारिता और राजनीति से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, पूर्व सांसद और अनुभवी पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का जून 2020 में निधन हो गया। गुप्ता 1980 के दशक के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से
1990 तक राज्यसभा में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद थे। बता दें कि वह तेज बंधु समूह के प्रकाशनों के अध्यक्ष और प्रधान संपादक भी थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 15 मई 2020 से प्रभावी आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईएफटीएएस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है टी रविशंकर जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि आरबीआई के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईएफटीएएस ने 15 मई 2020 से प्रभावी टी रविशंकर की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी। आपको बता दें डॉक्टर एन राजेंद्रन को 27 मई 2020 से प्रभावी संगठन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, डॉक्टर एन राजेंद्रन जी। और टी रविशंकर वर्तमान में कार्यकारी निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिटनेस के रूप में फिनटेक के रूप में सेवारत हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 करोड़ BOCW को लॉकडाउन के दौरान 4,957 करोड़ रुपए की नगद सहायता मिली है। BOCW में सी क्या है? जो कि सी है आपका कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपको फुल डिटेल में बता दें, 2 करोड़ बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आप इसको ध्यान रखिएगा, BOCW का फुल फॉर्म बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आप समझ गए होंगे। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान 4,957 करोड़ रुपए की नगद सहायता मिली है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1.75 करोड़ रुपए लेन देन सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में किए गए और प्रति श्रमिक 1,000 से 6,000 रुपए तक के नगद लाभों के अलावा कुछ राज्यों ने अपने श्रमिकों को भोजन और राशन भी प्रदान किया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को कितनी प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है? जो कि 50% तक कम करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम करने की निर्णय लिया है। पाकिस्तान और उसके अधिकारियों का व्यवहार वियना कन्वेंशन और राजनयिक और काउंसलर अधिकारियों के उपचार पर द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप नहीं है और भारतीय उच्चायोग अगले 7 दिनों में इस्लामाबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम कर देगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युक्ति यंग इंडिया कॉम्बैट कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का दूसरा चरण शुरू किया है? जो कि दूसरा चरण शुरू किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका दूसरा चरण शुरू किया है। आपको फुल डिटेल में बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने युक्ति, आप युक्ति का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वालों प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में क्या है, मदद करेगा। युक्ति जो है वेब पोर्टल 11 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? जो कि वसीम जाफर को उत्तराखंड राज्य का टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
जाफर ने 2 दशकों से अधिक समय तक मुख्य रूप से घरेलू दिग्गज मुंबई और विदर्भ के लिए खेलने के बाद मार्च 2020 में सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी और यह एक टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट होती है इसमें, आप इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं और राज्यसभा सीट्स 3, लोकसभा सीट्स 5 है। आप समझ गए होंगे, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में कितने प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया है, जो कि 3.1% तक कम होने का क्या है अनुमान लगाया है। बता दें आपको, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में 3.1% तक कम करने का अनुमान लगाया है। हालांकि मोदी को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 2021 में 6.9% की वृद्धि दर्ज करेगा और यह भी कहा है कि सीमा पर चीन के साथ झड़प एशियाई क्षेत्र में भी भू राजनीतिक जोखिमों का भी बढ़ाने का सुझाव देती है। बता दें कि जहां देश भू राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के लिए विशेष रूप से कमजोर है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मूडीज ने बताया है कितना 3.1% तक कम होने की अनुमान लगाया है अर्थव्यवस्था, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने बेइदोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, चीन ने 23 जून 2020 को अपने बेइदोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह कदम इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का एक प्रतियोगी बनने के लिए उठाया गया है, जो कि एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक और कदम है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बता दें आपको, उपग्रह को एक लंबे मार्च 3B वाहक रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसे दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत से लॉन्च किया गया है। आपके लिए बस इतना महत्वपूर्ण है, जो कि एक आपका बेइदोउ से नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं चीन के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और आपका जो है इसकी कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनबिम्बी युआन। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने H1B और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया है, जो कि निलंबित किया गया है USA के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा सभी अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया गया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया गया है और इसका उद्देश्य उन स्थानीय श्रमिकों की रक्षा करना है जो कोविड-19 के प्रसार के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और यह निलंबन 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा। 2020 के फरवरी और अप्रैल के बीच 20 मिलियन से अधिक अमेरिकी श्रमिकों ने प्रमुख उद्योगों में अपनी नौकरी खो दी थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। USA के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस और अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। करेंसी है US डॉलर। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो को अपने तरल शीतलन और ताप परिधान के लिए एक भारतीय पेटेंट मिला है। पेटेंट आवेदन की तारीख यानी 8 फरवरी 2016 से कितने साल के लिए वैध है, जो कि ये 20 सालों के लिए वैध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बता दें आपको, इसरो को अपने तरल शीतलन और ताप परिधान के लिए एक भारतीय पेटेंट मिला है जो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
इस पेटेंट आवेदन की तारीख यानी 8 फरवरी 2016 से 20 साल के लिए वैध है और इसे 19 जून 2020 को दिया गया था। बता दें आपको, आरामदायक शरीर के तापमान और पसीनों को हटाने के लिए परिधान बायोकम्पैटिबल कपड़ों को और भागों से बना है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको जीके पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए, डेली शाम 4 बजे आपके इसी चैनल पे जीके की क्लास होती है, आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने कोरोनिल और स्वसारी लॉन्च की जिसका दावा है कि कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। कोरोना किट में कितने दिनों के लिए दवाएं होंगी? जो कि कोरोना किट में 30 दिनों के लिए दवाएं होंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पतंजलि ने कोरोनिल और स्वसारी लॉन्च की है जिसका दावा है कि कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। और कंपनी का दावा यह भी है कि उसने हरिद्वार में पतंजलि योगापीठ में प्रभावित मरीजों पर नैदानिक परीक्षणों के दौरान 100% अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। और इस कोरोना किट सिर्फ 545 रुपये में उपलब्ध किया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना किट 30 दिनों के लिए दवाएं होंगी। आप समझ गए होंगे। जो कि दोस्तों अभी कुछ भी इस पर पुष्टि नहीं हुई है। आप इस चीज़ों को बस इतना ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप आगे न्यूज़ में आपको सभी चीज़ कवर कर दी जाएंगी, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी न्यूज़ होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा? विच स्टेट विल स्टार्ट इंदिरा रसोई योजना? तो ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये है आपका होमवर्क। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।